हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर इमेज। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीखेंगे कि मिरर इमेज हमारा जो भी होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है मिरर इमेज का। तो देखिए, सबसे अगर इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बात की जाए तो जैसा कि आप देखते हैं कि अगर आप किसी किसी अगर यहाँ पे मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हैं, सपोज करिए ये एक मिरर है। तो अगर ये कोई मिरर है और आप इसके सामने खड़े होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो जब वो अपना फेस इस मिरर में देखेगा तो उसको क्या होगा, देखिए उसकी सबसे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उसकी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं होगी। मतलब ये जो गैप देख रहे हैं आप मिरर से यहाँ पे इस पर्सन का, वो गैप इसको पीछे भी दिखाई देगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जैसा ही पर्सन खड़ा है सेम टू सेम ये वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि इसका जो भी राइट होगा यहाँ पे हैंड और लेफ्ट होगा। मान लेते हैं इस समय इसका ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, वो बस क्या होते हैं यहाँ पे मिरर के सामने ये एक्सचेंज हो जाएंगे बस। ठीक है, कि ये जो लेफ्ट था वो इस तरफ दिखाई देगा और जो ये राइट है वो इस तरफ दिखाई देगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। अब वो चाहे कोई पर्सन हो या कोई डायग्राम अगर आपके सामने बन के आता है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई डायग्राम भी बन के आएगा उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, या कोई नंबर अगर लिख के आता है, देखिए मान लीजिए ये नंबर है, तो अगर हमको इसका मिरर इमेज देखना है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है कि ये 6 की जो पोजीशन होगी मान ली तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए ये जो लाइनिंग है आप देख रहे हैं ये राइट साइड में आपको देख रहे हैं 0 बना हुआ है, वो यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि बस केवल राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है और लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, जिससे कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो भी मिरर इमेज से कंसर्निंग होंगे वो हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ही हम यहाँ पे आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है मिरर इमेज से, वो हमसे रॉन्ग नहीं हो। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना हुआ है। अब इस डायग्राम में देखिए ये हमारा मेन क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके 5 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D और E। अब क्या करना है आपको, जो फर्स्ट ये डायग्राम दिया हुआ है इसका मिरर इमेज आपको देखना है कि कैसा बनेगा, और जो हमारा ऑप्शन राइट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हमको टिक करना है। तो हमारा मेन फोकस होगा इस डायग्राम में कि इस डायग्राम का कैसे हमारा इमेज बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए सबसे पहले ब्लॉक तो कॉमन चीज़ है, तो आपको ये ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ये हमने ब्लॉक ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं O, ठीक है, अब ये O के बाद जो लाइनिंग है देखिए ये पीछे की तरफ गई है, मतलब ये लेफ्ट की तरफ गई है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर पीछे की तरफ गई है तो कहीं ना कहीं देखिए O आपको ऐसे बनाना है 0, और ये जो लाइनिंग है इसको पीछे की तरफ ना करके आगे की तरफ कर देना है, क्योंकि ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो पीछे की चीज़ है वो आगे हो जाएगी और आगे वाली चीज़ें पीछे चली जाएंगी। तो इस तरीके से आपको एक ये लाइन बना देनी है। अब उसके बाद क्या होगा कि देखिए ये करने के बाद ये जो दो आपको स्ट्रेट लाइन है ये नीचे की तरफ है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, नीचे की तरफ ही करना। बस क्या करना है, ये जो लाइन है ये बड़ी जो लाइन है ये क्योंकि आगे थी इसको पीछे कर देना है, यानी किस तरीके से कर देना है। और ये जो छोटी सी लाइन है ये पीछे थी तो इसको आगे कर देना है नीचे की तरफ, इस तरीके से कर देना है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आपको देख लेना कि इस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन है इसका जो मिरर इमेज है वो हमने यहाँ पे बहुत आसानी से बना लिया है। अब कौन सा हमारा ऑप्शन एकदम राइट आपको नज़र आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 हमारा जो ये दिख रहा है इसको भी हम सेम सॉल्व करेंगे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान ही देना है क्योंकि इसमें आपको 3 यहाँ पे एक तरीके से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, डायग्राम दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ बनी हुई हैं, और ये बगल में एक सर्कल बना हुआ है।
तो आप देखिए सबसे पहले इसको ध्यान देंगे तो पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही, मतलब ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी हमें ऊपर की तरफ ही ड्रॉ कर देना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, देखिए ये आप देख सकते हैं ब्लैक जो स्पॉट है पूरा ये अभी बगल यानी कि आगे की तरफ है और ये व्हाइट वाला पीछे की तरफ है। यहाँ जस्ट आपको उल्टा कर देना है कि इस ब्लैक वाले को आपको पीछे कर देना है इस तरीके से और ये व्हाइट वाले को आगे कर देना है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसके जो देखिए नीचे की तरफ जो पत्ती है ये कहीं ना कहीं हल्का सा मुड़ी हुई है, कहाँ पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, तो इसका मिरर जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं आगे की तरफ मुड़ जाएगा। तो आपको इसको आगे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं जो लाइनें इसमें पीछे की तरफ दिखाई दे रही हैं, अब आपको लाइन आगे की तरफ बना देनी है। तो इस तरीके से हम इसको लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं कि ये सर्किल आगे की तरफ बना हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्किल आपका पीछे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कि जो आपको पीछे की तरफ पत्ती आगे की तरफ हो गई और ये सर्किल जो आगे की तरफ था वो कहाँ जाएगा, वो पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि बस राइट को लेफ्ट में करना है और लेफ्ट को राइट में करना है। यही हमारा क्या है कि कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज़ तो ये भी ध्यान देना है, इसके अलावा आपको ध्यान ये भी देना है कि इसमें मैंने आपको बोला देखिए ब्लैक स्पॉट आपको बनाना है। अब ये गलती मत करिएगा कि ब्लैक ऊपर है तो आप नीचे बना देंगे, नहीं, इसमें अप डाउन का कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे केवल लेफ्ट और राइट का ही यहाँ पे डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा ब्लैक स्पॉट है वो ब्लैक स्पॉट हमारा क्या होगा, वो अभी भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ब्लैक स्पॉट बना देना है और जो वाइट वाला है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल बन करके तैयार होगा। अब इसी को आपको देख लेना कि हमारा कौन सा यहाँ पे आंसर राइट होगा। तो आप एक बार देख सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया ए वाला, क्योंकि यहाँ पे जस्ट ऊपर नीचे है। यहाँ पे सेकंड आपको दिख रहा है कि सेकंड हमारा मैच करा पूरी तरीके से। थर्ड भी हमारा रॉन्ग है, ई तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए डी में, इसीलिए मैंने आपको बोला कि बच्चों को डी में कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि देखिए ये दोनों तो आपको लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन इस सर्किल में क्या है, ब्लैक स्पॉट नीचे वाइट ऊपर है, जबकि हमने क्या आपको बोला कि ऊपर नीचे से यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, राइट लेफ्ट का ही डिफरेंस होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ऊपर ब्लैक होगा नीचे वाइट होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। अब आई थिंक आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ चुके हैं तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे आप खुद भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आने से पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए क्योंकि ये एरो ऊपर की तरफ है तो ऊपर से कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि एरो को ऊपर बना देना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये जो एरो है नीचे ये आगे की तरफ है और ये बाउंड्री यानी कि ज़मीन से काफ़ी ऊंचे है, ऊपर है। तो इसको भी क्या करना है कि क्योंकि आगे की तरफ है तो इसको पीछे तो लेके आना है, लेकिन थोड़ा सा नीचे गैप करके रखना है। यानी कि आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, मैं यहाँ पे एक बार और बना देता हूँ कि देखिए ये ब्लॉक आप बनाएंगे और क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरो है वो यहाँ से आपको लेके आना है, क्योंकि जितना गैप पीछे था उतना ही आगे करना है गैप। और ये जो आगे की तरफ एरो है इसको आपको पीछे की तरफ लेके आना है इस तरीके से, ऐसे। तो ये हमारा जो भी होगा ये राइट आंसर होगा। तो अब आप देख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ये जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ये भी हमारा बी वाला भी रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए ऊपर वाला एरो तो ठीक है लेकिन नीचे वाला एरो एकदम ज़मीन को देखिए छूने लगा, ये बहुत ही गैप कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं, गैप जो ऊपर नीचे होगा वो सेम गैप होगा। सी भी हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है, डी भी हमारा रॉन्ग होगा। अब ई हमारा एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ऊपर हमारा एरो है, जो नीचे पीछे हमारा एरो आया तो नीचे जो गैप यहाँ पे दिख रहा है सेम गैप वो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट होगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग मिरर इमेज बना करके देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक ड्रॉ किया। अब इसके बाद देखिए ब्लॉक के अंदर एक और छोटा सा ब्लॉक है, तो आपको एक और छोटा सा ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि इस जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आधा आधा। तो क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया तो देखिए ये आपको देख रहे हैं जो आधा डिवाइड किया गया है, ये जो लाइन है हाफ वाली, ये इस तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि आगे से मुड़ी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीछे से मोड़ देना है, यानी इस तरीके से हाफ आप डिवाइड करना है पहले तो, क्योंकि आपको इस एरो को पकड़िए, ये आगे की तरफ है तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ स्टार्ट करना है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, वो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, लेकिन बस पीछे की तरफ है तो ये सब क्या होंगी, ये आगे की तरफ आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर लेनी है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया,
जो हमारा सेकंड है वो हमारा राइट है, ठीक है। थर्ड वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, डी भी रॉन्ग है और ई भी रॉन्ग है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। अब यहाँ पे इसका मिरर इमेज हमें बनाना है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ किया। अब स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये ट्रायंगल आपको जो दिख रहा है, तो ट्रायंगल थोड़ा सा आपसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो इसका सबसे आगे वाला ये एड्ज है, इसका गैप बहुत कम है बाउंड्री से, तो इसको आप पीछे ऐसे बनाएंगे कि इसका एड्ज बहुत कम रहे, इस तरीके से बनाएंगे आप, ठीक है। देखिए एड्ज कितना कम है यहाँ पे, जितना यहाँ पे कम रखना है उतना यहाँ पे कम रखना है। अब उसके बाद क्या करना है कि देखिए ये जो ये एड्ज है, इससे जस्ट आपका सर्कल कनेक्टेड है, तो यही आपको क्या करना है, क्योंकि पीछे कनेक्टेड है सर्कल, तो यहाँ पे आपको सर्कल आगे कनेक्ट कर देना है, ये है यहाँ से इस तरीके से। तो यही हमारा मेन आंसर हो जाएगा इसका, ये मिरर इमेज हो गया, ये हमारा इसका मिरर इमेज है। अब इसके हिसाब से हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखने के बाद आंसर देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है, थर्ड देखिए सेकंड तो पूरा रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा। अब डी रॉन्ग होगा क्योंकि देखिए सर्कल कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड नहीं है, ये थोड़ा गैप दिया रहा है, यहाँ पे डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और ई भी हमारा रॉन्ग होगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब इसका देखिए हम यहाँ पे कुछ लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि लेटर्स को हम कैसे देखेंगे। तो लेटर्स के समझने से पहले आपको मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट फिर समझा देता हूँ कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे मिरर इमेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे अप डाउन का कोई रोल नहीं है, केवल राइट लेफ्ट का होता है। तो मान लीजिए अगर कभी लेटर ए है, अब आपको इसका मिरर इमेज बनाना है, तो आप देखिए क्योंकि एक लाइन पीछे है एक लाइन आगे, तो इसका मिरर इमेज भी सेम ही बनेगा, एक लाइन पीछे होगी एक लाइन आगे होगी। और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बना देनी है, तो कहीं ना कहीं ए का जो मिरर इमेज होता है वो ए ही बनता है, ठीक है। अगर हम बी की बात करेंगे देखिए, तो बी को मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, एक वर्टिकल लाइन थी तो लाइन तो ऐसी रहेगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो दो की ये गोल गोल जो आपको दिख रहा है बी वाला, ये आगे की तरफ है, तो यहाँ पे क्या करना आपको, ये पीछे की तरफ कर देना है ऐसे, ये बी का मिरर इमेज बन गया। उसी तरीके से अगर हमको सी का बनाना है, तो देखिए ये सर्किल आपको आगे दिख रहा है, तो सर्किल हमको पीछे बना देना है। तो इस तरीके से लेटर का भी या नंबर का भी हम बहुत आसानी से मिरर इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया का जो हमारा मिरर इमेज होगा वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक वर्ड को या एक एक लेटर को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आई नज़र आ रहा है, केवल एक सिंगल लाइन बनी है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक सिंगल लाइन बना देनी है आई की। अब इसके आगे देखिए एन है, इसके आगे एन है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एन बनेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे की बजाय यहाँ पे पीछे बनाना है और उसको भी रिप्लेस करना है कि देखिए एक लाइन खींचनी है, एक लाइन यहाँ पे खींचा, एक लाइन और आगे है, एक लाइन यहाँ पे और आगे खींचा। अब क्योंकि ये ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देंगे देखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपको ध्यान गलत कर दिया मैं, यहाँ पे देखिए आई बनाना है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन है वर्टिकल, एक लाइन यहाँ पे वर्टिकल है, तो एक लाइन यहाँ पे बनानी है, एक लाइन यहाँ बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद आपको, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमको बनाना है यहाँ पे एन है, तो एन का भी एन ही हमारा दिखाई देता है जो भी मिरर इमेज होगा। अब देखिए यहाँ पे डी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे डी के लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे आगे की तरफ दिख रहा है डी, तो यहाँ पे इसको पीछे की तरफ बना देना है। और फिर से आई हमारा सेम रहेगा और ए भी हमारा क्या होता है, सेम रहता है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं बनेगा इंडिया का मिरर इमेज। अब इसके हिसाब से हमको देख लेना है कि कौन सा हमारा जहाँ पे राइट माना जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे देखिए सब में डी का आप देख सकते हैं कि लेटर गलत लिखा हुआ है कि सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी और बी भी हमारा रॉन्ग होगा। हमारा सिर्फ कौन राइट होगा, हमारा फर्स्ट वाला ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे इंडिया का मिरर इमेज मिल गया कि ये हमारा इंडिया का मिरर इमेज बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस को यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एम्बुलेंस का मिरर इमेज क्या बनेगा। फिर से देखिए स्टार्टिंग हम ए से करेंगे, तो ए का जो मिरर इमेज होता है वो ए ही रहता है, तो हमको ए बना देना है। और देखिए एम भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पे भी दो लाइनें खींची हैं और बीच में वी टाइप का बना है, तो यहाँ पे भी हमको सेम बनाना है कि यहाँ पे भी हमको एम का एम ही रहेगा, तो इसको आपको यहाँ पे एम बना देना है। अब आगे बी लिखा हुआ है, तो इसको पीछे आपको बी इस तरीके से बना देना है। अब यू बना है, तो देखिए ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो हमको ऊपर से मतलब नहीं होता है, वो हमारा सेम होता है, तो हमारा यहाँ पे भी यू ही बनेगा। यू का यू मिरर इमेज होता है। एल देखिए यहाँ पे आगे लाइन गई है, तो एल में यहाँ पे पीछे लाइन आ जाएगी। और फिर से हमारा ए क्या होगा, सेम रहेगा, ये हमने सेम बना दिया। एन भी हमारा कॉमन रहता है, यहाँ पे भी एन भी हमने कॉमन कर दिया।
अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि एन होने के बाद हमारा सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी इस तरीके से हम बना देंगे। और ई में देखिए तीनों लाइन आगे की तरफ गई हैं, तो यहाँ पे हमको पीछे की तरफ बना देनी है। तो ये हमारा जो होगा आंसर वो हमारा राइट होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सी हमारा गलत होगा क्योंकि ए ही हमारा रॉन्ग लिखा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे अगर फर्स्ट की बात करेंगे तो ए भी करेक्ट है, एम भी करेक्ट है, बी भी सही है, यू एल ए एन सी और ई ये सभी हमारे करेक्ट है। तो इसका मतलब ये कि हमारा एम्बुलेंस का जो मिरर इमेज होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की डिग्री। अब देखिए डिग्री का हमको बनाना है यहाँ पे मिरर इमेज, तो हम यहाँ डी से स्टार्ट करेंगे। तो डी का जो मिरर इमेज बनेगा वो पीछे की तरफ डी बनेगा, और ई को भी हम रिवर्स कर देंगे, ई हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और जी देखिए जी में हमको पीछे सर्किल आया हुआ है, यहाँ पे आगे से सर्किल लेके आना है, पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देना है। अब आर भी हमारा आगे से अगर बना हुआ है तो हमको आर को भी क्या करना है, पीछे से ऐसे मोड़ देना है। अब दोनों ई आगे हैं तो यहाँ पे दोनों ई हमको पीछे इस तरीके से बना देना है। तो ये हमारा डिग्री का मिरर इमेज बनेगा। तो ये देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। डी यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो डी भी हमारा करेक्ट है, ई भी करेक्ट है। जी यहाँ पे देखिए गलत है तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा ये। बी को अगर हम देखें तो डी भी हमारा करेक्ट है, ई भी हमारा करेक्ट है देखिए, और जी भी राइट है, आर भी राइट है और दोनों ई भी राइट है। इसका मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम नंबर्स की यहाँ बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ नंबर से देखेंगे कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। देखिए तो 9 लिखा हुआ है तो 9 से यहाँ शुरुआत करते हैं। तो देखिए लेकिन यहाँ पे 9 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 9 हमारा जो भी है कि इसमें देखिए आपको पीछे की तरफ देखिए ओ ऊपर बना है तो ओ को ऊपर ही बनाना है, लेकिन क्योंकि पीछे की तरफ तो आगे की तरफ कर देना। मतलब यहाँ पे ओ हमारा जो बना है ठीक है, लेकिन पीछे ना होकर ये आगे की तरफ ऐसे हो गया, तो ये हमारा 9 होगा। इसका मतलब ये हमारा थर्ड तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि ये ऊपर अगर ओ है तो यहाँ पे ऊपर ही ओ होगा, क्योंकि वाटर इमेज नहीं है ये मिरर इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे पीछे अगर है यहाँ पे क्योंकि आगे से 9 बना हुआ है तो उसको पीछे कर देंगे ऐसे। अब सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे कि आगे भी 9 था तो यहाँ पे पीछे भी 9 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 नीचे आ गया, यानी 6 बना हुआ है वो भी नीचे है, तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ ही रहेगा ऐसे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से लाइन ऊपर गई है तो यहाँ पे आगे से हमको लाइन ऊपर ऐसे कर देनी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी करना, 6 है तो ओ बनाना है नीचे और आगे से लाइन ऐसे कर देनी है, तो ये 6 बन गया। अब 3 में पीछे की तरफ ओपन है तो यहाँ पे आगे की तरफ हमें ओपन कर देना है। 1 तो हमारा सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए पीछे ऊपर की तरफ ध्यान देंगे, छोटी सी लाइन पीछे की तरफ है तो यहाँ पे छोटी सी लाइन आगे की तरफ ऐसे हो जाएगी। अब ये 2 हमारा पीछे की तरफ से ओपन है तो यहाँ पे 2 ऐसे हमारा ओपन हो जाएगा, और ये 5 है तो 5 हमको इस तरीके से बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा मिरर इमेज बन करके तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। हम सेकंड की बात करेंगे। देखिए सेकंड में 9 के दोनों ठीक है, 6 वाला भी करेक्ट है, 3 भी सही दिख रहा है, 1 भी ठीक है और 2 भी है और 5 भी, यानी कि हमारा इसका भी जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मिक्सअप दिया हुआ है, मतलब कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि लेटर्स भी हैं, यहाँ पे नंबर्स भी हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको अगर क्लियर है तो हमको हर एक क्वेश्चन हमसे बन सकता है। तो यहाँ पे देखें ए की हम बात करेंगे तो ए का मिरर इमेज हमारा ए होता है, तो यहाँ पे हम ए को ए ही बनाएंगे। अब क्यू आप देख सकते हैं क्यू के लिए ओ बना हुआ है तो ओम को ऐसे बना देना है, लेकिन ये लाइन क्योंकि आगे की तरफ मुड़ी हुई है तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए 7 देखना है, 7 में आपको ये लाइन पीछे की तरफ है तो ये लाइन आगे की तरफ तो बनानी है ऐसे, लेकिन ये पीछे की तरफ देखिए नीचे लाइन गई है तो यहाँ पे आगे की तरफ नीचे लाइन ऐसे बना देनी है, 7 है। अब 1 को भी आप उसी तरीके से लिखेंगे कि ये 1 हो जाएगा। 6 भी आप अभी यहाँ पे सीखा कि 6 भी हम क्या करेंगे कि ऐसे 0 बनाएंगे और आगे से इसको हम ऐसे कर देंगे। और पी आप देख सकते हैं कि लाइन खींचा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आगे की तरफ सर्किल बना हुआ है तो यहाँ पे पीछे की तरफ ऐसे सर्किल लेके जाना है। तो ये हमारा वाटर इमेज यहाँ पे मिरर इमेज बन के तैयार हुआ। अब यहाँ पे मैच करा लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए सबसे आगे की तरफ ए है जो कि आपका या तो थर्ड में है या तो सेकंड में, यानी कि हमारा फर्स्ट गलत हो गया है और फोर्थ गलत हो गया। तो यहाँ पे दोनों हम देख सकते हैं दोनों करेक्ट हैं। अब क्यू को आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ओ बनाने का पीछे लाइन गई है, जबकि यहाँ पे क्या है आगे की तरफ लाइन गई, यानी कि ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। कन्फर्म है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लेकिन फिर भी वो हम पूरा चेक कर लेते हैं कि ए और क्यू तो हो गया। अब 7 भी देख सकते हैं, ये 7 है हमारा, तो 7 भी एकदम करेक्ट है। 1 है, यहाँ पे 1 भी आपको सही दिखाई दे रहा है। 6 है तो 6 भी एकदम ओके है, और पी भी है तो पी भी हमारा काफ़ी हद तक पूरा सही है। इसका मतलब डेफिनेटली है कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड हमारा एकदम करेक्ट होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो इसमें हम लोगों ने एक तरीके से फिगर भी लिया हुआ है, नंबर से भी लिया हुआ है, लेटर्स भी लिया हुआ है। अब कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं मिरर इमेज से, बस इसका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, तो आपसे हर एक क्वेश्चन बन के आसानी से तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको एक सिंपल सा और एक सिंगल क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको सॉल्व करके आप ज़रूर बताइएगा कि इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ताकि मुझे भी कंफर्म हो कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे आप प्लीज़ इसको अपने हिसाब से सॉल्व करिए और ये बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। और प्लीज़ कमेंट में कमेंट लिख करके बताइएगा, ताकि मैं इसको एक बार देख सकूँ, और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको मैं लाइक भी करूँगा कमेंट को। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम इसी तरीके से और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।